देखिए कहां जल रहा है इमरजेंसी में तंदूर। देखिए कहां सिक रही है इमरजेंसी में नान। देखिए कहां मरीज मर रहे हैं और डॉक्टर कर रहे हैं पार्टी। ये नजारा कहीं और का नहीं बल्कि अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के विश्व स्तरीय होने का ढोल पीटने वाली केजरीवाल सरकार के बड़े अस्पताल बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल का है। देखिए कैसे यहाँ एक परिवार का इलाज के अभाव में बेमौत मरे मरीज के शोक में कलेजा फटा जा रहा है। तो वहीं अस्पताल के डॉक्टर्स पार्टी कर रहे हैं। इमरजेंसी के ठीक बगल में तंदूर जलाकर नान सेके जा रहे हैं, तो वहीं एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन के बेड पर इसे रखकर बड़े मजे से खाया जा रहा है। मजेदार बात यह भी है कि इस दावत में खुद अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मनमोहन कोहली भी शामिल रहे। क्या है ये पूरा माजरा, आइए आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। अस्पताल की इमरजेंसी से ऊपर की मंजिल पर आने जाने वाले मरीज और उनके परिजन भी हैरान हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो आपको बता दें कि अस्पताल में ही फार्मेसी के डॉक्टर रविवार को रिटायर हो रहे थे, इसलिए एक दिन पहले शनिवार को ही फेयरवेल का कार्यक्रम रखा गया। ये आयोजन इमरजेंसी के बगल में स्थित ऑडिटोरियम में होना था, इसलिए इमरजेंसी के पीछे की सीढ़ियों के नीचे ही तंदूर लगा दिया गया। जी हाँ, जिन अस्पतालों के कंपाउंड के अंदर धूम्रपान भी प्रतिबंधित होता है, उसकी इमरजेंसी के पीछे तंदूर जलाया गया। दिल्ली दर्पण टीवी ने जब इस पर अस्पताल के एमएस डॉक्टर मनमोहन कोहली से बात करनी चाही, तो उनके साथ बदतमीजी की गई। उनका फोन छीन लिया गया और मारने तक की धमकी दी गई। आपने मेरे को धमकी दी मोबाइल तोड़ने की, तो आप मेरे यहाँ पे क्यों आ रहे हो? हॉस्पिटल है ये भाई, यहाँ हॉस्पिटल में ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। आप मना किया, आप हो गए क्या? हॉस्पिटल तो सार्वजनिक है। हाँ जी बहन जी, हॉस्पिटल सार्वजनिक है या फिर इनका है? हॉस्पिटल आपका भी है ना, अधिकार है। ये कह रहे हैं यहाँ पे नहीं आ सकते जहाँ पे खाना बन रहा है। मरीज यहाँ पे नहीं आ सकता ये कह रहे हैं। कल को आप जल जाओगे तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? जल जाएंगे। हाँ, तंदूर लग रहा है। आप जल जाओगे तो किसको कौन जिम्मेदार होगा इसका बताओ? ले ले अपने जिम्मेदारी पे आ रहे हो आप। हॉस्पिटल के अंदर किसको कौन जिम्मेदार है? भाई जिम्मेदार हमें है ना, तो हमने रोक नहीं रखी है। बच्चा यहाँ पे, मरीज है यहाँ पे, तो हमने रोक नहीं रखा, हमने बंद नहीं कर रखा, वहाँ गेट नहीं बंद कर रखा, गेट नहीं बंद कर रखा। अंदर ही नहीं करना चाहिए ना, इतने एरिया में हम आने ही नहीं दे रहे किसी को। आइए अब आपको इसी अस्पताल के इमरजेंसी की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। दहाड़े मार कर रोती ये महिला भाजपा कार्यकर्ता मोहन लाल की पत्नी है। दरअसल बीती रात मोहन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उन्हें पास के जगजीवन राम अस्पताल में ले जाया गया था, जिसने मोहन को सीधा रोहिणी स्थित अंबेडकर अस्पताल में रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि यहाँ उन्हें जो टांका लगाया गया वो 2 बार खुल गया। मरीज को लगातार खांसी में खून आता रहा, लेकिन डॉक्टर ने सब ठीक है बोलकर सुबह 8 बजे ओपीडी में दिखाने की सलाह देते हुए छुट्टी कर दी। इसके बाद भी मरीज सुबह 10 बजे तक इमरजेंसी में ही स्ट्रेचर पर लेटा रहा, मगर किसी ने उसे देखने की जहमत तक नहीं उठाई, जिसकी वजह से करीब 10:30 बजे मोहन की मौत हो गई। 2 बार स्टिच टूटने का मतलब। तीसरी बात, उन्होंने छुट्टी दी। इनके पास छुट्टी का पेपर है। क्यों छुट्टी दी? छुट्टी दी, एक इमरजेंसी पेशेंट को आप छुट्टी दे सकते हैं? बंदा सीरियस पड़ा हुआ है, स्ट्रेचर पे ही है, ना तो उसको इन्होंने कोई बेड दिया, ना ही उसका कोई उसके ऊपर, ना तो किसी की निगरानी थी। मैं अभी आया, मैंने आके देखा उस आदमी को, मैंने उनका पैर देखा मोहन जी का, तो वो इन्हीं का कोई एक वार्ड बॉय होगा, वो पंपिंग कर रहा था। तो मैंने कहा इनमें तो कुछ है ही नहीं, मैंने कहा इनमें तो कुछ है ही नहीं। तो वो डॉक्टर्स मेरे को सीएमओ ने अंदर बुलाया। सीएमओ कहने लगा कि भाई अगर आप पुलिस केस करना चाहते हैं तो आप इनका पीएम कराओ। मैंने कहा हम पीएम कराएंगे, क्योंकि हम झूठे नहीं हैं। हमारा दोष ये है कि हमारा जो पेशेंट मरा है, इन्होंने मारा गया है, मरा नहीं है वो, हमारा सीधा है। यहाँ पर हंगामा नहीं करेगा, लापरवाही नहीं करेगा, हम सिर्फ लीगली एक्शन चाहते हैं। मेरा यही आपसे निवेदन है। सुनिए सर, लीगली एक्शन ऐसा लिया जाए, जब तक स्वास्थ्य मंत्री यहाँ नहीं आएगा मैं लाश को यहाँ से उठने नहीं दूंगा।
इसके लिए कुछ भी हो जाए। हमने डॉक्टरों से हाथ जोड़ के सिर्फ किया कि इनको ग्लूकोज या ताकत की कोई चीज़ दिया जाए, मगर कोई सुनवाई नहीं। कहने चेक कर ले रहा हूँ, वैसे लवारिस की तरह पड़ा है बंदा। उसके बाद सीएमओ साहब को जब उसकी सांसें रुकने लगी, हमने बुलाया तो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो रही अभी इनको, वो रहने दो, रेफर कर दें, चांस नहीं है, अब चांस नहीं है रेफर करने का। और उसके बाद जब उसकी सांसें रुक रही हैं तो हम बोल रहे हैं देखिए, मगर वो बंदा फोन पे लगा रहा। पब्लिक आप भी देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं, जब फोन पे लगा। उसके बाद जब दम तोड़ दिया तो 4 डॉक्टर लाके उसने ज्वाइंट कर रखा उसके साथ। अम्बेडकर हॉस्पिटल में आया, अंदर आया, मैं सीएमओ साहब से मिला करके सीएमओ साहब से मैंने कहा सर ये हमारा पेशेंट है, इसको आप देख लीजिए। तो सीएमओ बोले कि तुम्हारे ऐसे 365 रोज लोग यहाँ पे आया करते, जाओ यहाँ से, भग जाओ यहाँ से जाओ। तुम्हारा धक्का मार के उनको भगा दिया गया। मैंने कहा सर या तो प्रेजेंट या तो आप इसको ना रेफर कर दीजिए कहीं के लिए, या तो इनको तत्काल किसी वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए, जिसकी ताकि इनका रूप से किसी प्रकार इनका ना इलाज हो सके। लेकिन उनका सीएमओ साहब का कहना था जाओ तुमको जो कुछ कार्रवाई करना हो आप करिए जा करके, इसमें कोई कुछ नहीं हो सकता है। पहले जल बोर्ड के दफ्तर में बियर और जुआ, और अब अस्पताल के इमरजेंसी में तंदूर और पार्टी। केजरीवाल साहब देख रहे हैं ना आप, ये उसी दिल्ली में हो रहा है जिसके आप मालिक होने का दम भरते हैं। अब सारी निगाहें आपकी ही तरफ गड़ी हैं। अब ऐसे में भी ये मत कह दीजिएगा कि ये भी मोदी जी ही करवा रहे हैं। दिल्ली दर्पण के लिए पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट।